ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। आज का प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते रहेंगे। जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। कौन सी खुशी? ज्ञान की खुशी। वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। तो प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है। और बच्चे जानते हैं, जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो, हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना? परंतु जबकि अच्छी रीति समझे, सुने और समझे तब ना। जब अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर ये खुशी की बात है ना? कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वे गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे।
फिर रावण ने श्राप दिया है। अब यह है गम की, दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम, दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। अब यह है तमो प्रधान दुनिया। अब भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज हो करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। क्या होगा? विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मन मना भव अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पास के विक्रम भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है कोई मूंझने की बात। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, जानते हो? चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। अब यह है आत्माओं का बेहद का सन्यास। अब उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। अब उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है ना? फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अब शास्त्र सब है, भक्ति मार्ग की पुस्तक। अब भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर ना किसको भी समझाना वो सहज है? समझा लेते हो? समझा लेते हो? सहज है। अब मुख्य जो चित्र है वे अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। अब सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। अब बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वह हम आत्माओं के रहने का स्थान। अब जिसको निर्वाण धाम को हो अथवा शांति धाम को हो तो बात ही की है ना। अब शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, अब वह शांति धाम ही हो गया। अब है शांति धाम, फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, और फिर होता है दुख और अशांति धाम, है ना। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सत्युग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। अब कहते भी है ब्रह्मा, और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, और फिर रात, और दिन में है देवताएं और रात में है शूद्र, और बीच में हो तुम ब्राह्मण। अब इस संगम युग का भी किसको पता नहीं है। अब मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। आना जो अंधेरे में होगा उसको सोजरे में लाओगे, कितनी खुशी होगी ना। तो ये तुम्हारा फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है। अब गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। ये गायन है ना। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, जानते हैं बात। अब वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। अब रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। अब रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफजी बनाकर जलाते हैं। अब ये बहुत पुराना दुश्मन है। अब कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। तो घोर अंधियारा कहेंगे ना, कहेंगे ना। अब कहते भी हैं कि बेअद का बाप है नॉलेजफुल।
उनको ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं ना। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे। जानते थे आप ये सब कुछ? नहीं जानते थे। अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना, सुनाएंगे ना। अब ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, फिर ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। अब भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। अब ज्ञान से सदगति संगम परी होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। तो जब सच्चा चाट ही नहीं, सच्चाई नहीं, तो सत्य के मार्ग पे कितने दिन तक चलेंगे? कोई ना कोई बात होगी, पकड़ लेंगे, देह अभिमान आएगा, बैठ जाएंगे। बस सच्चाई का मतलब क्या होता है? इनके साथ तो सच्चे रहो। तो बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। एक बार आपने ऐसा किया है, अब बार बार करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है आपकी अपनी। बार बार ऐसा करते जाएंगे। और अगर बता देते तो आगे के लिए आपको युक्ति मिलती कि ऐसा नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं, बस खत्म। और अगर नहीं बताते हैं तो वो आगे के लिए बढ़ती जाती है, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। ये मत समझना कि आप बताएंगे तो ही समाचार आएगा। बाबा के पास सब तरफ से समाचार आते हैं, तो सबका समाचार बाबा के पास पहुंच जाता है कि ये आत्मा कितना तंग करती है। तो रिकॉर्ड तो वहीं चला जाता है। एक भी कहेगा, दो भी कहेगा, तीन, कोई एक कहेगा तो समझ में आता है। जब अनेक कहेंगे तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। क्या समझ आया? कोई एक कहेगा चलो जी इसको इससे थोड़ा सा जेलसी, ईर्ष्या, ऐसा कुछ होगा इसीलिए कह रहा है ना। लेकिन अगर चारों तरफ से खबरें आने लगती हैं तो क्या होता है दीदी? तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। अगर आपका एक के साथ नहीं मिलता तालमेल तो समझ में आता है कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर चारों तरफ से ही आप इसके साथ भी ऐसे बदतमीजी, उसके साथ भी ऐसे बदतमीजी, इसके साथ भी बात करने का सलीका नहीं, और फिर अगर कोई कहे तो बता दो जाके, ऐसा बिहेव करें तो बताओ क्या सुधार होगा? फिर हम सोचें कि हम बस जाएं, बसते नहीं हैं भैया। कहीं सोचते कि हमने इनकी कमी छिपा के रखी है तो ये मेरी भी कमी छिपा के रखेंगे। कितने दिन तक? ड्रामा तो किसी को छिपा के नहीं रखा कभी आपको छिपा के ड्रामा ने सामने ला दिया है। हर बार कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ड्रामा हर सीन सामने लाके खड़ा कर देता है। तो देह अभिमान भी कम नहीं है। देह अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। तो बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में भी उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं। तमो प्रधान है ना, है कि नहीं है? अब बाबा के लिए कितना उल्टा उल्टा डालते थे, लेकिन बाबा ने कभी भी पलट के वैसा कभी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो क्या हुआ? उनको अपने आप समझ में आ गया। तो एक है उल्टे कर्म करना, और फिर समझना कि बाबा के पास हमारा समाचार नहीं जाएगा। एक है बाहर के वातावरण के आधार पर बाबा ने उन सब चीजों को देखा, कैसी कैसी बातों को बाबा ने सहन किया, कैसे उल्टे पुल्टे लोग बातें बनाते थे उसको बाबा सहन कर लेता था,
कभी भी पलट कर जवाब नहीं देता था। तो आजकल मनुष्य बातें भी तो कितनी बना सकते हैं ना, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें लिखी दी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? वो करेगी। और अगर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हो तो बाबा के साथ सच्चा रहना चाहिए। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं, मैं पैगाम ले आता हूं, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेंगे वे अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना, इसमें खिटखिट की तो कोई बात ही नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है, मनाते हैं ना। अब कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वे तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। ये सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियंस की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं, पता है? कितना खर्चा करते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। पहले देखो गणेश जी बनवाए जाते हैं, फिर उनको बिठाया जाता है, फिर उन्हें खिलाया जाता है, ऐसे पर्दा वर्दा करके उनके लिए बड़े मिष्ठान ऐसे बना के फिर उनके आगे रखते हैं। तीनों टाइम उनको भोग लगाया जाता है, फिर खिलाया जाता है, जबरदस्त ऐसे मानो उनका लालन पालन किया जाता है, सुबह दोपहर रात। अब देखो, अब वो हाथी का तो मुंह तो लगा दिया, मैंने इतनी विशाल बुद्धि है उसके, इसलिए हाथी का मुख तो लगा दिया, पर पेट हाथी का थोड़ा था, पेट तो उसी का था ना अपना। लेकिन उसने इतना खाया, इतना सबका प्यार, इतना इतना उड़ेल के, तो वो बस उसका पेट भी बाहर आ गया। कभी देवता देखा कोई ऐसे पेट वाला? हाँ, लक्ष्मी नारायण का पेट है कहीं? नहीं, नहीं, नहीं है ना, है ना। गणेश ही ऐसा पेट वाला, हनुमान का भी पेट नहीं है। तो उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। अब देवियों की भी ऐसे बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, फिर उनकी भी बहुत अच्छी माना पूरा एकदम श्रृंगार, फिर वो उसको डुबोने जाते हैं। तो 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं, वहां तो पता ही है ना, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे ऐसे पूरा पंडाल भरा जाता है, एकदम जबरदस्त, बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। पर वो काली की नहीं मनाते हैं, वो दुर्गा की ऐसे मनाते हैं दूसरी तरह। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। पहले हम भी नहीं, अभी क्या लगता है? वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, मानो बाबा कहते हैं आगे तो हम भी यही करते थे। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है।
रामायण से कितना प्यार होता है माताओं का, रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। आप भी ऐसे करते थे ना? तो बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। अब यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा आप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, वाह! क्या बनाते हैं? क्या? तो ये सब सुनकर यहां का यहां भूल ना जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से भारत को फिर से शिष्टाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं है, कह देते हैं परले हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। मतलब एक तरफ माता के गर्भ से उसने जन्म लिया ये दिखाया, एक वो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आ गया। समझते नहीं है मना, फिर जन्म कहां हुआ कुछ समझ नहीं आता। वहां तो गर्भ महल में रहते ना बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते हो सकता है, पत्ते पे हो सकता है आपको लगता है? नहीं बताओ माताएं, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, मूल बात है ये। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना, बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर। नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर यहां ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय
में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। देखो बाबा को देखो ना, कितनी निंदा हुई, फिर भी कभी भी ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं दिखाया कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं है। एक समान स्थिति। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है, ऐसे नहीं। एक समान स्थिति। आज का स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति।